का स्वागत करते हैं। क्या ये है जो लगातार सर मैं रूप सावित्री माइंड में स्कीम की ओर सर आप लगातार सम्मान करता है और मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, सीधा माइक हैंड। लेकिन ये प्रोग्राम मैं मिस नहीं करना चाहता, मैं आना चाहता था इस प्रोग्राम में। मैं पहले भी इस प्रोग्राम में आ चुका हूं और नॉर्मली जब ये सारा खत्म हो जाता था आपका माइंड फेस्ट, तो मैं अवार्ड फंक्शन में आया जो इवनिंग में होता था ऑलमोस्ट एवरी ईयर। इनफैक्ट एवरी ईयर आई केम एंड दिस इज द थर्ड ईयर आई केम। ये एक बड़ा इवेंट है। मैं इस कार्यक्रम में जो हमारे अनिल कुमार सिंह जी हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, विशाल गौरव हैं, अमरनाथ सिंह जी हैं, और मैं इसलिए कई विद्यालय के निदेशक हैं इस प्रोग्राम में, और इतनी बड़ी संख्या में बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। मैं इसलिए ऑर्गेनाइजर को और विवेक सिंह जी को धन्यवाद देता हूं कि ये पूरा का पूरा मोबाइल आने के बाद, मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूं, थॉट प्रोसेस बदल गया है। आज भी लगता है कि सारा कुछ डिपेंड कर गया मोबाइल में। अपना माइंड का एक्सरसाइज कितना करता है मुझे आइडिया नहीं है। आई डाउट इफ यू कंपेयर 20 years बैक when a student put मैं देखता हूं जो बड़े बड़े आविष्कार हुए लास्ट 30 साल में, कौन बड़े साइंटिस्ट हुए वर्ल्ड में, मुझे नहीं ध्यान आता है, पर कलाम साहब का नाम आता है, कोई और आते होंगे। तो ये जो इंक्विजिटिवनेस रहता है माइंड में, थॉट प्रोसेस, सोचना, जिज्ञासा जानने की, यही चीज जो इनोवेशन आता है इसी से आता है, नया सोच इसी से आता है। जो आप काम कर रहे हैं, जो माइंड फेस्ट है, बेसिकली ब्रेन गेम है जिसका एक्सरसाइज करते हैं। ये जो मोबाइल की दुनिया है, एक साइड पॉजिटिव है और दूसरे साइड डिपेंडेंसी लोगों का कर दिया मोबाइल के ऊपर। अब 2 से 2 को गुना भाग भी करते हैं तो सीधा, पहले हम लोग तो 2 से 20 तक ऐसे ही याद रहता था, 1 मिनट में पढ़ देते थे पहाड़ा जो था। अब देखता हूं मैं लोग सीधा मोबाइल पर देखते हैं जोड़ घटाव करने के लिए। तो इसका मतलब ये सब एक्सरसाइज, इसलिए मैं तो देखता हूं ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, मैं अखबार में 2 दिन पहले ही पढ़ रहा था, एक सर्टेन एज तक मोबाइल बैन, टिल 16 यू कैन नॉट यूज मोबाइल, क्योंकि दिस इज द टाइम जब माइंड का एक फॉर्मेशन होता है। अब ये इंडिया में नहीं पता, लेकिन ये है कि इसका एक बहुत बड़ा एक्सरसाइज कर रहे हैं। बिहार वैसे भी नॉलेज का भूमि रहा है। मैं हमेशा से कहा हूं, बिहार का सबसे बड़ा पूंजी जो है वो ज्ञान है। बिहार के डीएनए में ज्ञान है, मैं हमेशा बोलता रहा हूं। और जो भी बिहार के बच्चे, आप लोग तो यंग हैं, अब मैं दुनिया में जाता हूं, अभी मैं कल मुंबई में था, कल शाम में मैं मुंबई में था, और वहां मुझे मिल गए जो ओथ सरबरी था, हम लोग गए हुए थे, यहां से मिल गए लोग जो सीनियर आईएएस हैं, और बोले बिहार के इस जगह से हैं, उस जगह से हैं। मतलब बिहार के लोगों में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है, वो ज्ञान का। उनको एक अपॉर्चुनिटी की जरूरत है। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, वो पिछले 18-19 साल से बिहार में बहुत कोशिश किए हैं शिक्षा को ट्रैक पे लाने का। मुझे आज भी लगता है कि बेसिक एजुकेशन में तो बहुत सुधार हुआ है,
लेकिन हायर एजुकेशन में राइट प्लेस तो नहीं है, अभी भी बहुत स्कोप है सुधार का। मैं तो हमेशा लोगों को बोलता हूं कि मैं मिथिला यूनिवर्सिटी का एक सर्वे कराइए कि जितना एमए या बीए पास करके जाता है, पास करने के बाद करता क्या अपने कैरियर में, क्या कुछ उसको ये पढ़ाई उसके जीवन में कुछ कंट्रीब्यूट किया, या सरकार का पैसा ऐसे ही लग रहा है, या इतना बड़ा व्यवस्था बना के हम लोग खड़ा किए हुए हैं, तो अल्टीमेटली उनको क्या फायदा मिला इससे। डिग्री तो ले लिए, देखते हैं बड़ा बड़ा पीएचडी का डिग्री लेके लोग घूमते रहते हैं मिथिला यूनिवर्सिटी से, लेकिन उनके पीएचडी के डिग्री से समाज को, बिहार को क्या मदद मिला। आपके डिग्री में तो डॉक्टर जुड़ गया, लेकिन ये तो बताइए जिस डिग्री का लेकर के आप घूम रहे हैं उससे क्या फायदा मिला समाज को। तो हमको लगता है अभी कम से कम हायर एजुकेशन में तो बहुत जरूरत है, लेकिन जो एजुकेशन में, और मैं देख रहा हूं, मैं तो पिछले साल आया, मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था जो सरकारी स्कूल के बच्चे अवार्ड लेके जा रहे हैं। मैं देख रहा था इधर गौरा बोराम साइड के बच्चों में जहां तक ध्यान आता है, मैं देखा बहुत सारे बच्चे जो है जो गवर्नमेंट स्कूल के वो भी अवार्ड लेके जा रहे थे माइंड टेस्ट में। इसका मतलब अपॉर्चुनिटी देने की बात है, और सरकार निश्चित रूप से एक बड़ा अपॉर्चुनिटी अपने तरफ से देने का कोशिश की है। मैं दरभंगा के लोगों को खास करके, दरभंगा आज वर्ल्ड मैप पर, दरभंगा आज राजनीति तो चलता रहेगा, लेकिन दरभंगा एक एयर कनेक्टिविटी के मैप पे पटना के बाद दूसरा सिटी बन गया। दरभंगा का जो एयर कनेक्टिविटी है अब वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने की तरफ बढ़ रहा है। दरभंगा में कनेक्टिविटी से एडवांटेज ये होता है, मुझे लगता है कि बिहार में, और मैं हमेशा बोलता हूं कि बिहार में एक काम, एक बेस नीतीश कुमार जी ने बना दिया है। जो एक बेस है बिहार में, खास करके आप सब बच्चे हैं, लेकिन ये बात बताना जरूरी है, और ये बताना इसलिए जरूरी है कि आपने वो नहीं देखा जो आपके पेरेंट्स ने देखा है। आप लोग तो 12-14 साल, 10 साल, 15 साल, 16 साल, आपने तो नीतीश कुमार का ही राजपट देखा है। आपको क्या पता कि नीतीश कुमार जी से पहले क्या स्थिति इस बिहार की थी, जो क्या कहां से वो काम करना शुरू किए। लेकिन एक उन्होंने ये करके बिहार का बेसिक चीज सुधारा, और बिहार को इस 5 साल में, जो आगे 5 साल है, उसमें एक नया जंप बिहार को लेना। जब तक बिहार में इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्री नहीं आएगा, जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं क्रिएट होगा, तब तक मुझे लगता है जो रियल एक डेवलपमेंट का जो एक मैप होता है वो नहीं क्रिएट हो पाएगा। और बिहार सरकार, यहां पर नीतीश कुमार और केंद्र में, मैं पॉलिटिकल भाषण नहीं देना चाहता हूं, लेकिन इसलिए कुछ बात बता रहा हूं कि इसका हम लोगों के जीवन से डायरेक्ट जुड़ाव, जो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, ये दोनों मिल करके जो बिहार का अगला 5 साल है, निश्चित दरभंगा उसमें सबसे बड़ा सेंटर है। एक जगह पे एयरपोर्ट आ जाना और उसी जगह पर एम्स आना, दोनों चीज यहां पर आ गया, और निश्चित रूप से पटना के बाद दरभंगा बिहार का सबसे इंपॉर्टेंट शहर इमर्ज करने के लिए जा रहा है। और इस पूरा बेल्ट में जब दरभंगा बोलता हूं तो दरभंगा तो हमको हमेशा बोलता है कि ये मिथिला की राजधानी है। आसपास का जितना जिला है इसी से निकला हुआ है ना, समस्तीपुर है, मधुबनी है, सहरसा है, जो भी आसपास का जितना जिला है, सीतामढ़ी है, इस सारे जिला को जोड़ करके मुझे लगता है आने वाले 5 साल में जरूर एक मेजर इन्वेस्टमेंट पटना तो सैचुरेट कर गया, नया एक्सपेंशन जो है वो दरभंगा में ही होगा। कोई इन्वेस्टर आएगा तो वो सबसे पहले देखता है कि हम हवाई जहाज है कि नहीं है, जो हम ट्रेन में बैठ करके कहां इन्वेस्टमेंट करने आएगा। वो तो देखता है कि हम जाए, अपना काम करें, असम में लौटिए। तो वो एयर कनेक्टिविटी पटना के बाद से दरभंगा में मिल रहा है लोगों को, तो यहां इन्वेस्टमेंट का भी पोटेंशियल बहुत बढ़ गया। एक और चीज होगा, आज मैं बोल के आपके बीच में जा रहा हूं,
हमारे मुख्यमंत्री जी का यात्रा शुरू होने वाला है, अब दरभंगा आएंगे वो। दरभंगा में नया रिंग रोड बनना, अब शोभन से और सेक्टर में बनना इस साल। शोभन से अगर 4 लेन बन जाएगा, तो एम्स बन रहा है वहां पे, अभी तो सिंगल लेन है तरीके से, अब वहां से 4 लेन बन जाएगा हजमा चौराहा तक, एलिवेटेड भी वहां करना पड़ेगा। तो कितना बड़ा कनेक्टिविटी, शहर का मेजर ट्रैफिक वहां से निकल जाएगा। ऐसे ही महाराजी पोखर से अगर आप इस साइड जोड़ देते हैं एम्स जाने के लिए, तो आपका, और ये इसको आमद से जोड़ देते हैं, तो ये एक रूट बिहार सरकार प्लान कर रही है। आने वाले टाइम में मुख्यमंत्री जी की जब यात्रा होगी, निश्चित रूप से इस पर अभी 1 महीना में होगा, इसका कोई स्वरूप प्लान किया जा रहा है। तो जब तक दरभंगा में जो ट्रैफिक का प्रेशर है, इसको बाहर थोड़ा सा नहीं ईज आउट किया जाएगा, तो दरभंगा एक मुझे पता नहीं, अब हम लोग ये भी कर रहे हैं, बता देता हूं, प्रोसेस चल रहा है। यहां एम्स बन रहा है, वहां जमीन जो खरीद रहे हैं लट रहिएगा, मैं मन से बता देता हूं, इसलिए वो प्लान सिटी बनेगा, खरीद बिक्री आपका रुक जाएगा, क्योंकि ऐसे बेतरतीब कहीं शहर नहीं बना लीजिएगा और फिर वहां पानी जमा हो रहा है और प्रॉब्लम हो रहा है। एक तो साफ सुथरा चंडीगढ़ बन सकता है, तो दरभंगा का एक्सटेंडेड चंडीगढ़ की तरह क्यों नहीं बन सकता? हम 2024 में बात कर रहे हैं, असंभव क्या चीज है? तो सरकार में हम लोगों ने बात रखी है कि जहां एम्स बन रहा है उस एरिया का जमीन सरकार एक्वायर करे, और सरकार एक्वायर करके उसको रोड, बिजली, फ्लैट सिटी की तरह बनाए, जो कम से कम साफ सुथरा दिखे। ये नहीं कि जिसको जहां मर्जी वहां घर खड़ा कर दिया। इस पर सरकार काम कर रही है। मैं खैर थोड़ा डेविएट कर गया अपनी बात से, क्योंकि दरभंगा से रिलेटेड बात था, लेकिन ये अगर नया शहर बनता है, प्लांट सिटी बनता है, इन्वेस्टमेंट आता है, अपॉर्चुनिटी क्रिएट होता है, ये पूरा एरिया के बेनिफिट के लिए। तो मैं एक ही चीज आप लोगों से कहूंगा, हम लोग तो बाहर पढ़े जाते हैं, और मैं लास्ट टाइम भी बोला था, हम लोगों को तो आगे पीछे भी कोई गाइड करने वाला नहीं था। पढ़ने गए तो जिस सब्जेक्ट में मिल गया, किसमें हॉस्टल मिलेगा वही सब्जेक्ट ले लिए, ये दिमाग कुछ पूरे में चलता रहता है। लेकिन आप लोगों को बड़ा अपॉर्चुनिटी है, और मैं जेन्युइनली धन्यवाद देता हूं विवेक सिंह जी को कि ये ऑलमोस्ट आप ग्रामीण क्षेत्र में ये काम कर रहे हैं। शहर में, बड़े शहर में इस टाइप का कार्यक्रम करना थोड़ा इजी है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में इतने बच्चों को जोड़ करके आप लेकर के आते हैं, और इतने बड़ी संख्या में इंटरेस्ट लेके लोग पार्टिसिपेट करते हैं। ये जो मेमोरी इनका है, ये आज सिर्फ आज के कार्यक्रम का मेमोरी नहीं है, ये लाइफ लॉन्ग माइंड में रहेगा। अभी का मेमोरी जो है, जो मैं एग्जाम देने गया था, ये माइंड फेस्ट में, ये लाइफ लॉन्ग उनके माइंड में वो रहेगा कि मैं गया था। बिहार के बच्चों में बहुत पोटेंशियल है, ये जो अपॉर्चुनिटी और प्लेटफॉर्म आप लोगों ने दिया है, और इससे जो निकल करके आते हैं, निश्चित रूप से आने वाले टाइम में, और मैं तो बताया आपको कि जितना ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे, मैं भी अब तो खैर नहीं करता, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया में लास्ट टाइम मैं बोला था, टाइम्स ऑफ इंडिया के बैक पेज पे क्रॉसवर्ड आता था, अभी भी आता है कि नहीं पता नहीं, क्रॉसवर्ड आता था, और क्रॉसवर्ड हम लोग भी तो यूपीएससी का तैयारी वैयारी करते थे, तो माइंड चले, यही तो है जो, इसी का तो पूंजी है। कोई इतना बड़ा साइंटिस्ट बन जाता है, कोई कहीं चला जाता है, स्पेस में चला जाता है, कोई इतना बड़ा देखते हैं नेता बन जाता है, तो माइंड गेम ही तो है सारा कि आप कैसे करते हैं, उसमें ब्रेन स्टॉर्मिंग करके चीजों का करता है। और सीखना, इनोवेशन, आइडिया, कहीं भी जो अच्छे स्कूल में, या आप लोग भी जो स्कूल रन करते हैं, एक किताब के पढ़ाई के साथ साथ उसको जब थोड़ा कोलैबोरेट करते हैं और चीजों से इन्वॉल्व करके, तो निश्चित रूप से ओवरऑल डेवलपमेंट आदमी का होता है। मैं बहुत धन्यवाद देता हूं ऑर्गेनाइजर को
इतने क्योंकि इसका प्लानिंग कोई बहुत बड़ी प्लानिंग आप लोगों को करना, इतने लोगों को लेकर के आना, एग्जाम दिलवाना, फिर अवार्ड फंक्शन करना, एक पूरा इतना बड़ा एक्सरसाइज करके, और इतने बच्चों को, खास करके शहर तो है ही, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को जोड़ करके लाना, और अभी जो ये लोग एग्जाम देंगे, ये जो कॉन्फिडेंस आता है, यही इनको लाइफ में फ्यूचर में काम होगा। इतना बड़ा आपने प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, बहुत काम आता है। हम लोगों को पहले यहाँ पे 10th पढ़ के गए हिंदी मीडियम में, तो जब दिल्ली गए, इसलिए चर्चा करता हूं, कोई शर्माने की बात नहीं है, कोई पेट से थोड़े सीख के आ जाता है, कोई जो भाषा बोलता है सब तो ऐसे ही सीखता है। तो बाद में हम लोग को भी थोड़ा अंग्रेजी कोई बोले तो लगता था, लेकिन जब आप इंडल्ज करते हैं, अगर आजकल तो आपको हो गया ना, सरकार कर दिया, हिंदी में भी मेडिकल और इंजीनियरिंग का पढ़ाई कर सकते हैं, ना इंजीनियरिंग कर सकते हैं, लेकिन भाषा है, और हमारा मैथिली भाषा है, हिंदी भाषा है, तो हम लोग तो बचपन से वही घर में सुने, तो आप ऐसे ही सीख लेते हैं। अंग्रेजी नया नया भाषा लोग सीखता है, उसको कोई वो नहीं है, लेकिन उससे कोई हीन भावना आ जाए, जो कोई अंग्रेजी पढ़ता है वो ज्यादा इंटेलिजेंट हो गया है, कोई मैथिली हिंदी भाषा बोलता है, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। एक से एक चाइनीज, इतना बड़ा इकोनॉमी बिल्ड किया हुआ है, सब चाइनीज भाषा में, कहाँ कोई अंग्रेजी बोलता है। अंग्रेजी बोलना चाहिए, कोई मैं इसके निगेटिव नहीं बोल रहा, लेकिन इससे कोई हीन भावना ले लेना कि हम हिंदी बोलते हैं। और मैं देखा उस दिन ये 2-3 जो सरकारी स्कूल के बच्चे थे जो अच्छा कर रहे थे, तो मैं धन्यवाद देता हूं, और ऑर्गेनाइजर को। बहुत रेयर काम है, इसलिए कि इतने सारे बच्चों को पार्टिसिपेट कराना और एक कॉम्पिटिटिवनेस आना उनके माइंड में सोचने का, एक्सरसाइज का। और आज के डेट में जहां लोग वीडियो गेम में ही रहते हैं मोबाइल पर, उसमें इन्वॉल्व करके लोगों को माइंड फ्रेश में लाना, और डेफिनेटली इससे और भी लोग इंकरेज होते होंगे पार्टिसिपेट करने के लिए। निश्चित रूप से आने वाला फ्यूचर यही बच्चे हैं। मैं रुद्र सावित्री जो विवेक जी जो इनके नाम पर जो ये काम कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और ऑर्गेनाइजर को खास करके विशेष धन्यवाद देता हूं कि मुझे इस कार्यक्रम में इनवाइट करके 2 बात रखने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।